तो पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में ठंड है भारी। आधा हिंदुस्तान भयानक सर्दी के सितम से जूझ रहा है, बर्फबारी की गिरफ्त में है और दिल्ली में आज भी ठिठुरन है। मुंबई में भी सर्दी की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इसी बात को थोड़ा रुक कर करेंगे। पहले आपको बता दें कि उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी किस तरीके से लोगों पर भारी पड़ रही है। दोनों राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। जनवरी में जमा देने वाला जाड़ा यूं तो हर साल पड़ता है, लेकिन इस बार तो जाड़ा हद से ज्यादा ही है। उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके सफेद आफत से दो चार हैं। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का मशहूर पर्यटन केंद्र चोपता है। देसी सैलानियों के बीच इसकी पहचान मिनी स्विट्जरलैंड की है। यानी आप स्विट्जरलैंड न जाकर चोपता आ जाएं तो आपको स्विट्जरलैंड वाला मजा आ जाएगा। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी कर रही हैं। देखिए, बर्फबारी ने चोपता का कैसा श्रृंगार कर रखा है। सड़कों पर बर्फ की ऐसी मोटी परत जमी है कि गाड़ियों के चलने से बर्फ की खूबसूरत क्यारी बन गई है। रिजॉर्ट, होटल, तमाम इमारतें बर्फ से ढकी हुई हैं। चोपता में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के लिए तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। पहली बार है मेरा चोपता में विजिट। इससे पहले ओली आ चुकी है, बट इस इलाके में पहली बार आ रही हूँ उत्तराखंड के। कैसा लग रहा है यहाँ के? और यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्नो तो देखा था बट स्नोफॉल पहली बार देख पा रही हूँ और इसी वजह से यहाँ आई थी। सर्दियों में चोपता की ये खूबसूरती सैलानियों को खींच लाती है। 31 दिसंबर से अब तक करीब 1 लाख टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली का ये नजारा मानो दूसरे लोक के दर्शन करा रहा हो। दूर दूर तक पहाड़ और बर्फ ही बर्फ। चमोली की ये एरियल तस्वीर दिव्य और अलौकिक नजर आती है। बर्फीली मार्च से भले ही रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन यहाँ सड़कों पर भागने कौन आता है। असली मजा तो बर्फ पे चहलकदमी है। चमोली के निजमुला वैली की तस्वीरें देखिए। किस तरह पूरे इलाके को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। स्थानीय लोगों के झोपड़े हों या रिजॉर्ट, सब बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। दीवारों पर बर्फ की परत यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी स्थित क्वीन हिल्स की तस्वीर देखिए। रविवार शाम की ये तस्वीर है। सफेद आफत हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी बरस रही है। बर्फबारी की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है। देखिए किस तरह कारें बर्फ में समा गई हैं। देखिए किस तरह तमाम घर द्वार बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। बर्फ में मौज लेने के लिए टूरिस्टों के लिए भारी बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन गई है। देखिए होटल के बाहर खड़ी कार किस तरह बर्फ में फंसी हुई है। बर्फ को हटाकर गाड़ी निकालने का काम चल रहा है। लेकिन चंबा में बर्फबारी के बीच गाड़ी चलाना किसी हंसी ठिठोली का खेल नहीं है। बर्फ में गाड़ी फंस गई तो उसे स्टार्ट करना और वहां से निकालना टेढ़ी खीर है। इस गाड़ी को देखिए, लोग धकेल रहे हैं, लेकिन गाड़ी का पहिया बर्फ में बुरी तरह फिसल रहा है। हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों की तुलना में चंबा में बर्फबारी ज्यादा है। बर्फबारी की वजह से जिंदगी यहाँ ठहर सी गई, लेकिन जरूरी काम किसी तरह जारी है, जैसे ये बारात। तस्वीरें देखिए। बर्फबारी के बीच दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने कांगड़ा के नूरपुर से चंबा के भटियात इलाके में पहुंचा। कई किलोमीटर तक 3 से 4 फीट बर्फ में पालकी की मदद से दूल्हा दुल्हन को घर पहुंचाया गया।
ऐसी ही एक तस्वीर सिरमौर से भी सामने आई। बर्फबारी साथ जन्म की रस्म निभाने में जब रोड़ा बनी तो दूल्हा जेसीबी मशीन लेकर दुल्हन लेने पहुंच गया। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ये शादी खूब चर्चा में है। ये शादी जो है जेसीबी में हुई है, ये दो जेसीबियां। बर्फबारी की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से भी आई हैं। तस्वीरें देखिए, बर्फबारी में शिमला की खूबसूरती साफ नजर आ रही है। कोई ऐसी खुली जगह नहीं जिसे बर्फ ने अपने नाम न कर रखा हो। स्थानीय लोग हों या टूरिस्ट, सब बर्फबारी का इंतजार करते हैं। लेकिन अब लोग भी पूछने लगे हैं, ये कब खत्म होगी? न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में -9 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किया गया है और जो मैक्सिमम तापमान जो कल 10 प्रदेश भर में वो ऊना में था 13 डिग्री सेल्सियस। और अगर तापमान की बात करें, जो न्यूनतम तापमान है वो हालांकि नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री ऊपर चल रहे हैं, बट जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें पिछले 24 घंटे में 3 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है और वो एवरेज से 8 से 9 डिग्री कम चल रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फ ही बर्फ है और इसका असर निचले इलाकों पर पड़ रहा है, जहां लोग शीतलहर में कांप रहे हैं। चंबा से विशाल आनंद, सिरमौर से राजेश शर्मा और चोपता से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहाड़ों में बर्फबारी का असर सीधे मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जहां पर इस वक्त कड़ाके की सर्दी है। दिल्ली में एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। यूपी में, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान, तमाम सूबे इस वक्त ठंड की चपेट में हैं। हालात ये हो गए हैं कि मुंबई में भी इस वक्त सर्दी महसूस की जा रही है। दिल्ली ठंड से थर-थर कांप रही है। मकर संक्रांति बीत गया, लेकिन सर्दी नहीं गई। 13 जनवरी से प्रचंड सर्दी का जो दौर शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। दिल्ली में कंपकपी वाले मौसम को झेलते हुए लगने लगा है कि कहीं कश्मीर का चिल्लई कलां देश की राजधानी में तो नहीं आ गया। बेहद सर्द मौसम के 40 दिन के दौर को कश्मीर में चिल्लई कलां कहते हैं। दिल्ली में ठंड का कुछ वैसा ही दौर चल रहा है। सुबह से चले हुए हैं घर के, अभी थोड़ा जो फॉग है वो नीचे आया है। ठंड काफी है लगभग सुबह से यहाँ पे। 3-4 दिन से बारिश भी पड़ रही है, तो उसके मुकाबले भी ठंड और बढ़ रही है बारिश के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा है, रात भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा है, परसों भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ा है बारिश की वजह से। बारिश हो गया तो ठंड ज़्यादा हो गया और अभी रात भी ठंड है। अब कुछ माहौल अभी कुछ कम हो रहा है। ठंड की वजह से तो हम लोग आग जला के ताप रहे हैं। काम धाम ऐसे ही चल रहा है। दिल्ली की ठंड को पिछले दिनों हुई बारिश ने और बढ़ा दिया है। आज न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में सूरज के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी ठंड बाकी है। जनवरी 2022 में इतनी बरसात हुई है कि फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार जनवरी 2022 में हुई बरसात ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 1995 में जनवरी महीने में 69 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इससे पहले 1989 में कुल 79 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल जनवरी में 88 मिलीमीटर बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग के मुताबिक जब हिमालय से ठंडी हवाएं मैदान की ओर आएंगी तो कल से उत्तरी हवाएं और मजबूत होंगी, जिससे कोल्ड वेव की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी के लिए कोल्ड वेव अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन सर्दी में अकेली दिल्ली कहां कांप रही है। वाराणसी वाले विकट की सर्दी झेल रहे हैं। मुरादाबाद में शीतलहर ने जान आफत में डाल रखी है। मेरठ वाले कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। प्रयागराज में जाड़े ने लोगों को जमा दिया है। यूपी तो यूपी, बिहार में भी ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया है। पटना को भी ठंड ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ठंड में खून जम चुका है, वो तो इन सुलगते अंगारों से खून की रवानगी हो रही है।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। शिमला में बर्फ के साथ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। कई हाईवे पर इस वक्त बर्फ का कब्जा है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों पर बर्फ का साइड इफेक्ट मैदानी इलाकों तक पहुंच चुका है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर इस वक्त सर्दी के सितम को झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि सर्दी के खतरनाक झोंके फिलहाल नहीं थमने वाले। इस खास पेशकश मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।